बात करेंगे सबसे पहले हरियाणा सरकार की, जो हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है। दरअसल वंचित अनुसूचित जाति वर्ग को नायब सरकार ने आरक्षण दिया है। ग्रुप डी की भर्ती में डीएससी और ओएससी के लिए ये आरक्षण दिया गया है। डीएससी के लिए 605 पद और ओएससी के लिए 604 पद आरक्षित किए गए हैं। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों के सीईटी स्कोर का जो है वो उपयोग किया जाएगा। बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, ईएसपी और ईएसएम वर्गों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, देखिए, नायब सरकार जो है वो हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलने का ये प्रयास कर रही है और अब डीएससी वर्ग के लिए भी आरक्षण जो है उसका प्रावधान किया गया है। क्या पूरी जानकारी? देखिए, जिस तरीके से हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो उनका ये कहना था कि सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं और इंतजार भी था कि जहां पर ग्रुप डी में कुछ जो वंचित अनुसूचित जातियां हैं, आखिर उन्हें कब जो है बराबर का आरक्षण दिया जाएगा। और हम कह सकते हैं कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ग्रुप डी भर्ती में जो अनुसूचित जातियां हैं, जिसमें डीएससी के लिए 605 पद और अन्य अनुसूचित जातियों यानी कि ओएससी के लिए 604 पद आरक्षित किए गए हैं। इसी के अतिरिक्त बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, ईएसपी, ईएसएम आदि वर्गों के लिए भी आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार कर रही है हरियाणा सरकार, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना था। और हमेशा से ही उनके भाषणों में बात करें तो वो कहते थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार है तो सबका साथ समान्य होगा, सबका विकास होगा, सभी जो है सभी का जो है विश्वास भी सरकार जो है वो जीत करेगी। दूसरी ओर एचएससी के माध्यम से ग्रुप डी के 7596 पदों में से 209 पद जो है वो डीएससी और आरक्षित किए गए हैं। और चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों के जो सीएटी स्कोर का भी उन्हें उपयोग दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है और हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। इससे पहले जो है कुछ एक कैटेगरीज या कहें कुछ एक जातियों को ही इसका बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब ये बेनिफिट जो है डीएससी और ओएससी जो उम्मीदवार है उन्हें भी दिया जाएगा, यानी कि उन्हें भी अब आरक्षित किया गया है। लंबे समय से मांग भी चल रही थी। जी जी, बहुत शुक्रिया पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नायब सरकार, हरियाणा सरकार का जो है ये प्रयत्न लगातार किया जा रहा है कि हर वर्ग को जो है वो साथ लेकर के चला जाए और साथ ही सभी को समान रूप से जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जाएं। इस बीच लंबे समय से जो डीएससी वर्ग है वो ये मांग भी कर रहा था, जिसको अब नायब सरकार द्वारा जो है वो पूरा किया गया है और आरक्षण यहाँ पर ग्रुप डी की भर्तियों में दिया गया है।